नमस्कार। आजकल लोग सनातन धर्म पे, सनातन संस्कृति पे, उसके रिवाज पे, उसके मन स्थितियों पर सवाल खड़ा करते हैं और उसमें भी यदि कोई सबसे बदनाम अगर कोई जाति है जिसको लोग हमेशा टारगेट करते रहते हैं, यानी कि लक्ष्य बनाते रहते हैं कि उसी की वजह से ये समाज में वैमनस्यता वाली स्थिति पैदा होती है। और वह अगर कोई समाज है तो वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण एक ऐसा समाज जिसने लोगों को जीवन जीने की कला, उसके साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और संस्कार देने की हमेशा बात कही। दुर्भाग्य से आज उसे लोग सबसे लोगों को परेशान करने वाली और उसके साथ साथ लोगों को गुमराह करने वाले और उनकी पद्धतियों को, उनको ज्ञान को, उनकी विज्ञान को लोगों ने दुर्भाग्यवश सिर्फ़ व सिर्फ गलत अर्थों में समझा और गलत तरीके से समझने की कोशिश किया। उसी पर मैं थोड़ी सी आज विवेचना करना चाहूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है और ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण का कोई ऐसा चीज़ें नहीं होता जिससे आप उन पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। वास्तव में मनुष्य ही ब्राह्मण है। वो आपका कर्म उसे ब्राह्मण की ओर ले जाता है। ब्राह्मण की जाति से आप नहीं समझते हैं कि ब्राह्मण के अंदर में गलत संस्कार होगा, कुकृत्य होगा या व्यभिचार में संलिप्त होगा या किसी को सताएगा, डराएगा या विभिन्न प्रकार की चीज़ों से आपको, हमको और समय के अनुसार अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेगा, तो ब्राह्मण नहीं है। वास्तविकता को समझिए। ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। हर व्यक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विद्यमान होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। वास्तविकता यही है, समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से आपको लोगों ने विभिन्न जातियों में तोड़ने की जो ये कुकृत्य, जो साजिश, ये जो वर्तमान की जो परिस्थिति और वर्तमान में जो लोग कर रहे हैं, उसी पर मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ब्राह्मण जो है ना, वो खुद ब खुद आपके मस्तिष्क में है। बस आपको अंदर का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जगाना है। जो जगा लेता है और वही बन जाता है और वैसा ही कार्य करने लगता है। आपके ही अंदर, आपके ही शरीर के अंदर, आपके ही दिमाग के अंदर ये चार जो जातियाँ में, जो विभिन्न जो जातियों में जो विभक्त है ना, जिसको हम मुख्यतः चार जो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये जो चार है ना, ये आपके दिमाग की उपज है। और इसी दिमाग की वजह से ये हमारे और आपके बीच में एक प्रकार का पुल खड़ा कर रखा है, एक प्रकार का ब्रिज बना रखा है, एक प्रकार की नदी बना रखा है, एक प्रकार की खाई भी बना रखा है, जिसको हम कह सकते हैं। और वो जो पुल है ना, उस चीज़ों को तोड़ेगा, उस जाति प्रथा को तोड़ेगा और उसको अनंत मार्ग की ओर ले जाएगा, और जिसमें सिर्फ व सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य दिखेगा और प्रभु की एकमात्र सेवा और लक्ष्य ही उसका उदाहरण बनेगा। अब सोचिए ना, जो दिमाग से सोचता है और दिमाग से कार्य करता है वह ब्राह्मण है। जो हाथों का अत्यधिक प्रयोग करता है, जिसका हाथ हमेशा रक्षा के लिए उठता है, लोगों की आस्था को बचाने के लिए, लोगों की सत्ता को बचाने के लिए अगर उठता है तो वह क्षत्रिय कहलाता है। जो व्यक्ति भरण पोषण करने के लिए व्यापार आदि में सम्मिलित हो जाता है वह वैश्य बन जाता है। भरण पोषण करने के लिए व्यापार में जो अपने आप को सम्मिलित कर लेता है वो वैश्य कहलाता है। और नीचे कर्म बुरे, यानी कर्म में वह शामिल हो जाता है, वह शूद्र कहलाता है। अब यह आपको खुद सोचना है कि आप क्या बनना चाहेंगे, आप कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप वह शूद्र की कैटेगरी में आपकी गणना ना हो। तो उसके लिए अब मैं थोड़ा सा एक बार और मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ब्राह्मण, आज के समय में जितने भी शिक्षक हैं उन्हें ब्राह्मण समझो, यानी कि लोगों को वेद पाठी है ना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को समझाना, सिखाना, व्यवहार, विचार, संस्कार, पनपना, जिसको कहते हैं ना कि पनपना,
यानी कि पनपाने की कोशिश करना, उसको बीज को बोना, वह ब्राह्मण हो गया। वैश्य जो व्यापार, काम, धंधा आदि भरण पोषण कर रहे हैं उन्हें वैश्य समझो। शूद्र जो मार काट, लूट, अत्याचार, दुराचार, इज्जत से खिलवाड़, छल कपट, किसी को नीचे गिराना, हिंसा, जानवरों का वध आदि जो कर्म में संलिप्त है वह शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर वो ब्राह्मण जाति से भी है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, चूँकि उसका जो कर्म है ना ये ब्राह्मण के लायक नहीं है। ब्राह्मण का कर्म जो है वो सीधे ब्रह्म से कनेक्टिविटी है, यानी ब्रह्म मतलब आपका दिमाग से कनेक्टिविटी है। और जब यह दिमाग से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप इस प्रकार के कुकर्म में संलिप्त होंगे ही नहीं, इस प्रकार की ढोंग आप जो है ना करेंगे ही नहीं। और हमारी और आपकी जो लक्ष्य है ना, हमारी और आपकी जो लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्ति करनी है। क्योंकि समझ लो ये जो शरीर है ना, यह शरीर क्या है, ये शरीर है सरकारी बंगला। सरकार कौन है? परमात्मा। और जब परमात्मा का आदेश आ जाएगा कि बंगला खाली करो तो निश्चित तौर पर आपका बंगला खाली करना होगा। जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी या सरकारी लोग या जो प्राइवेट ही अधिकारी होते हैं उसको अपने निजी कर्मचारी के लिए वह बंगला देता है, बंगला के बाद में होता है कि भाई आपकी अब जॉब निरस्त हो गई, आप छोड़ दीजिए, तो उसी प्रकार से छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से परमात्मा जब कॉल करते हैं तो उस प्रकार की चीज़ें आपको मिलता है।